ये कुंभ मेला नहीं है, ये काल मेला है। 35 आदमी खत्म हुआ जबकि 30-35 हजार आदमी खत्म है। नरसंहार है, महाकुंभ में नरसंहार हो गया है। एकदम किसी का घर सुनना हो गया। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहा है कि भारत में जितना आदमी बढ़ गया है ना, कुंभ मेला में आएगा तो उसको धकेल धकेल के साफ करेंगे। यही धीरेन्द्र शास्त्री का काम है और कमेटी मेला का काम है कि वो धकेल देंगे, मर जाएगा, कहीं बालू में गाड़ेंगे, लहास किसी को नहीं देंगे। तो 1 घंटा में बता रहे हैं कि 1 करोड़ आदमी नहाया है। 2 घंटा में इतना करोड़ नहाया है, वो तो दिखा रहा है कि इतना करोड़ ने 1 घंटा में नहा लिया। मरने वाला इतना देर में 30 आदमी मरा है, हमको बताएगा वो सब। महाकुंभ में भगदड़ होता है, कुछ लोगों की मौत होती है और उसके बाद से मशहूर बाबा कह लीजिए धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आता है। कहते हैं कि गंगा के किनारे जो लोग मरे हैं उनकी मौत नहीं हुई है, वो लोग मोक्ष प्राप्त किए हैं। उसके बाद से उनको ट्रोल होते हैं और लोग कहते हैं कि उनको भी मोक्ष पा लेना चाहिए था। बाबा है, महाकुंभ गए थे। महाकुंभ क्या करेंगे जाकर के? क्यों? अरे जो हमारा जनता बाबू गए हैं, बिहार से गए, भारत से गए और भगदड़ मचा है, उसमें कम से कम 30-40 हजार आदमी खत्म है। 30-40 हजार थोड़े मरे हैं। अरे पागल है कि जो भी आता है किसकी की घर सुनना है, नरसंहार है। महाकुंभ में नरसंहार हो गया है। एकदम किसी का घर सुनना हो गया है साहब। एगो बच्चा ने मैंने कोई परिवार में नहीं बचा है। किसी को पत्नी गुजर गया है, किसी को मिल गया कि पति गुजर गया है, किसी को बेटा गुजर गया है। बहुत अनोनो प्रकार को में जो बीजेपी के जो आदमी बोलने वाला था, पार्टी के लोग, उसको लहास नहीं मिला है, उसको लहास नहीं देता है। किसी को लहास नहीं देता है, कहता है 35 को आदमी खत्म हुआ। 35 आदमी खत्म हुआ जबकि 30-35 हजार आदमी खत्म है। 30-35 हजार लोगों की मौत हुई और सरकार कह रही है 35 आदमी मरे। हाँ, इस समय धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि जो लोग मरे हैं वो मोक्ष प्राप्त किए, मरे नहीं है। अरे उल्टा जन्मा है, उल्टा जन्मा है। हाँ, उसको कौन संत में हो गया है। संत का काम है कि जंगल में रहना, गंगा किनारे में रहना। जब आया ना सत्संग करने के लिए तो होटल में जाकर बुकिंग हुआ। धीरेन्द्र शास्त्री, अरे अभी भी अपना जवान संभालो और जनता से माफी मांगो। जो 5 तारीख प्रधानमंत्री टाइम दिया था, उस समय को कैंसिल कर दिया कि हम लहाएंगे, कुंभ लहाएंगे, और नहीं गए प्रधानमंत्री। कुंभ तो आप भी नहीं गए ना, आप भी देशद्रोही है। कौन? आप? हम कैसे? हम देश को सेवा कर रहे हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे जो कुंभ नहीं नहाएगा वो देशद्रोही हो जाएगा। कैसे? अरे धीरेन्द्र शास्त्री कह रहा है कि भारत में जितना आदमी बढ़ गया है ना, कुंभ मेला में आएगा तो उसको धकेल धकेल के साफ करेंगे। यही धीरेन्द्र शास्त्री का काम है और कमेटी मेला का काम है कि वो धकेल देंगे, मर जाएगा, कहीं बालू में गाड़ेंगे, लहास किसी को नहीं देंगे। यही तो एकदम जो है बाबू, ये कुंभ मेला नहीं है, ये काल मेला है। जो लहास नहीं देता है भारत में, दुख रहा ऐसा हत्याचारी कौन है? सांस्कृतिक आज से लगते आ रहा है महाकुंभ। अरे महाभारत में जब भक्ति कर रहे हैं, जनता को रक्षा कर रहे हैं, तो कोई आदमी मर गया तो उसको लहास काहे नहीं देते हैं? लाश मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ? आलोक कुमार, जितना व्यवस्था है हमारे योगी जी बोले थे कि जो कुंभ नहीं महाकुंभ है, बहुत सारे लोग आएंगे। बोले थे कि 50 करोड़ का व्यवस्था तो है वहाँ पे, बहुत सारे कैपेसिटी है कि इतना लोग मतलब इतना सारे 45 करोड़ बताएगा। लेकिन वहाँ पर वो इतना पहुँचा नहीं। लमसम 12-13 करोड़ न्यूज पे दिखाया जा रहा है। हम ये कहते हैं जहाँ आदमी का 10 हजार आदमी का स्नान करने का है, वहाँ 6 हजार आदमी देता है तो एक आदमी नहीं मरता। ये कमेटी मेला जो है ना, मालिक बने हैं, वही सब ही खेला कर रहे हैं। जहाँ 5 हजार आदमी है स्नान के, वहाँ 10 हजार आदमी भेजता है तो वहाँ मरबे करेगा, भवदर मचबे करेगा। इसलिए जानबूझ के किया जाता है। जितना कैपेसिटी बनाया गया था उससे ज्यादा लोग जो है ना एक ही जगह पे नहाने के लिए ताकुल थे कि हम इसी कुंभ में ऐसी जगह नहाएंगे। भगदड़ हो गया। सवाल ये है धीरेन्द्र शास्त्री के, धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि जो लोग महाकुंभ में नहीं आएगा वो देशद्रोही है। पहली बात तो हम धीरेन्द्र शास्त्री को कभी बाबा माने ही नहीं है। शुरुआत में लगता था कि बाबा पर्ची निकालते हैं, कुछ न्यूज पे देखते थे तो लगता था कि सही निकाल रहे हैं। लेकिन जैसे ही बोला था कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा, मेरा पर्ची निकल गया है, हार गया, विश्वास खत्म हो गया। उसके बाद बोला कि बीजेपी 400 पार होगा, लिख दिए हैं, खत्म हो गया। फिर एक बार इधर ट्रेन दुर्घटना हुआ तो बोला कि हमको पहले से पता था
कि दुर्घटना होने वाला, तुम इतना बुड़बक हो जी, कितना मरने दिया तुम कैसे? तो ये सब चीजों पे हमको उसको फेंकू है, उस पर कोई भरोसा नहीं है। आप बोल दिया वो है लोग कह रहे हैं कि मोक्ष प्राप्ति की है लोग। तो वही तो कह रहे हैं। बताइए, जो छोटा बच्चा मर गया, कोई जो भी उसका पूरा 20-22 साल हो गया, वो मर गया, कैसे मोक्ष प्राप्त कर लिया जी? कैसे प्राप्त कर लिया बताइए ना? पूरा जीवन गुजार भी नहीं पाया, उसको पूरे बाल बच्चे कैसे रहेंगे? बहुत सारे लोग मरे हैं, लेकिन हिंदू धर्म में किसी को दबाया नहीं जाता है, उसको भी लोग बोल रहे हैं कि उसको बालों में दबा दिया जा रहा है। तो इतना बड़ा, जहाँ 13-14 करोड़ आदमी गया है, भगदड़ होगा, 30 आदमी मरेगा। आप एग्जैक्टली बताइए, वो 1 घंटा में बता रहे हैं कि 1 करोड़ आदमी नहाया है, 2 घंटा में इतना करोड़ नहाया है। वो तो दिखा रहा है कि इतना करोड़ ने 1 घंटा में नहा लिया। मरने वाला इतना देर में 30 आदमी मरा है, हमको बताएगा वो सब? 30 आदमी उतना देर में मरा है। सरकार डेटा छुपा रही है। भाई सरकार ये बता रही है कि 1 घंटा में 1 करोड़ नहा लिया आदमी, 2 घंटा में इतना नहा लिया, तो मरने वाला का भी दिखाओ कि इतना देर में इतना मरा है। तो ये कौन नहीं छिपा रहा भाई? तो ये पूरी तरह से सरकार विफल है। 35 आदमी के आसपास। भाई मैं ये बता रहा हूँ ना, वीआईपी लोग किसी को, अंडानी गए, अमिताभ बच्चन गए, बहुत सारे फिल्म अभिनेता गए, उसको कहे ना कोई बाल बच्चा को कुछ हुआ जी? हम आम आदमी जाता है, उसको मर जा रहा, धंस जा रहा है।